हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन इन इंटेजर्स। इंटेजर्स क्या होता है? इंटेजर्स में जो नंबर्स दिए हुए होते हैं वो बहुत छोटे छोटे नंबर दिए होते हैं, ना कि लंबे लंबे नंबर्स होते हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंटेजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत डिफ़िकल्टीज महसूस होती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है कि इनमें जो साइन रहता है, ये साइन के मामले में स्टूडेंट्स झमेले में आ जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि निश्चित यहाँ पर क्या करना क्या चाहिए। ज़्यादातर साइन प्लस माइनस का साइन लिखने के बाद स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। लेकिन देखो बच्चों, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो इंटेजर्स है और इनके जो साइंस है, ये सिर्फ 3 नियमों पर आधारित है। छोटे छोटे नंबर्स होते हैं और एक बार अगर हम ये साइंस समझ ले, इसके रूल समझ ले, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ जाएगी। चलो तो हम पढ़ेंगे कि आज इंटेजर्स की एडिशन कैसे करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया है, +5 प्लस +5 इक्वल टू +10। इसका मतलब यह है कि अगर पहली संख्या नंबर पॉजिटिव है और दूसरी भी नंबर पॉजिटिव है तो उसका आंसर सीधे तौर पे एडिशन हो जाएगा और उसका आंसर आएगा 10। दूसरा एग्जांपल है -5 प्लस -5, यानी कि -5 और -5 दोनों अगर नंबर नेगेटिव है, पहली नंबर नेगेटिव है और दूसरी भी नंबर नेगेटिव है। यहाँ पर मैंने बताया -5 प्लस -5 दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो उसकी भी एडिशन ही हो जाएगी, लेकिन उसको साइन आएगा माइनस का, नेगेटिव का। आंसर को साइन आएगा नेगेटिव का, यानी कि माइनस का साइन आएगा। और तीसरा रूल है कि एक प्लस है और एक माइनस है। पहली साइन प्लस है या दूसरी साइन प्लस है, या पहली माइनस है या दूसरी माइनस है। इसमें दोनों में से एक प्लस और एक माइनस साइन अगर होती है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, +5 प्लस -5 दोनों की सब्ट्रैक्शन हो गई है। 5 - 5 0, और 0 को कोई साइन नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर कोई साइन दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल मैं यहाँ पर लिया है, +7 प्लस -5। अब यहाँ पर यह पहली संख्या पॉजिटिव है, पहला नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर नंबर रहे तो इंटेजर्स में एडिशन करते समय आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ध्यान में रखो, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर इंटेजर्स में एडिशन है, ऊपर दिया हुआ रहेगा ऐड इट, लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो दोनों में सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्शन के बाद आने वाला जो आंसर है, उस आंसर को साइन देते समय एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि साइन निकालने के बाद ये दोनों नंबर में से कौन सी बड़ी दिखती है। साइन निकालने के बाद इन दोनों नंबर में से कौन सी बड़ी दिखती है, वो बड़ी वाली नंबर का साइन देना है। बस इतनी ही बात है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में ये क्या किया है, -7 प्लस +5। यहाँ पर भी दो नंबर्स है और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का एडिशन करते समय सब्ट्रैक्शन ही होगा, इसलिए मैंने 7 - 5 2 कर दिया है। लेकिन उसका साइन देते समय और एक बात ध्यान रखनी होगी कि दोनों में से जिसमें से आप माइनस कर रहे हो, अब साइन निकालो दोनों का भी। साइन निकालने के बाद जो बड़ी दिखेगी उसका ही साइन देना है। अब देखो यहाँ पर साइन, दोनों का साइन अगर निकाल दे तो बड़ी कौन सी दिखेगी, 7 बड़ी दिखेगी। अब इसका साइन कौन सा है, माइनस का है, इसलिए ये आंसर को भी माइनस का साइन देना है। सिर्फ ये 3 रूल आपको फॉलो करना है। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ कि दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स अगर रहे तो उसकी एडिशन करो और उसको पॉजिटिव का ही साइन दे दो। +5 प्लस +5 इक्वल टू +10। अगर दोनों भी निगेटिव नंबर है तो भी उसकी एडिशन ही करना है
और उसे निगेटिव ही साइन देना है। यहाँ पर देखो -5 प्लस -5 दोनों की एडिशन करना है लेकिन साइन निगेटिव का। यहाँ पर दोनों की एडिशन ही करना है लेकिन साइन पॉजिटिव का। बात अलग कहाँ है, तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव अगर नंबर है तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आने वाला जो आंसर है उस आंसर को साइन उस नंबर का दे दो जो नंबर आपको बड़ी लगती है। लेकिन कब, ये साइन निकालने के बाद जो बड़ी दिखती है उसका ही साइन वो आंसर को आपको देना है। ये बात आपके दिमाग में ध्यान में रखो, पक्की रखो। अब यहाँ पर साइन 0 को साइन कोई दिया ही नहीं है क्योंकि 0 को कोई साइन ही नहीं रहता है। ये इसलिए मैंने ये जो 3 रूल है, ये 3 रूल यहाँ पर एक फॉर्मूले के तौर पर यहाँ पर दिए हैं। देखो आपको अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये एडिशन करनी है, पॉजिटिव और पॉजिटिव की एडिशन करनी है, तो एक्शन कौन सी करनी पड़ेगी, आपको एडिशन करनी है। और साइन फॉर आंसर, आंसर को साइन कौन सा देना है, पॉजिटिव का ही देना है। अगर दोनों निगेटिव है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों, पहली नंबर दूसरी नंबर दोनों अगर निगेटिव है तो भी उसको ऐड ही करना है और आने वाले आंसर को साइन देना है निगेटिव। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर लिखा है मैंने सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन साइन देते समय, आंसर को साइन देते समय एक बात ध्यान में रखो कि दोनों भी नंबर्स का साइन निकालो, जो बड़ी दिखती है वो नंबर का साइन आपको आंसर को देना है। बस ये 3 बातें अगर ध्यान में रखी तो इंटेजर्स की कोई भी एडिशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इंटेजर्स की एडिशन करते समय उसमें बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं होते, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। सिर्फ ये साइन का खेल है, इसलिए साइन का जो रूल है, 3 रूल मैंने जो आपको बताए वो 3 रूल ध्यान में रखो, उसे डट कर पढ़ो, उसे बार बार दोहराओ ताकि वो आप भूल ना पाओ और सीधी तरह से आप करेक्ट आंसर निकालने में आपकी सहायता हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।